हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम अपने मिशन 2023 सीरीज का पार्ट नंबर 9 देखेंगे, क्योंकि दिन पे दिन बीत रहा है और आपका WCL और SCCL सरदार एग्जाम नजदीक आते रह रहा है। इसका डेट अभी क्लियर नहीं हुआ है कि एग्जाम कब होगा, लेकिन एग्जाम जो है बहुत ही जल्द होने वाला है WCL और SCCL सरदार एग्जाम का। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको मिशन 2023 सीरीज का वीडियो अल्टरनेट बेसिस पे आपको मिलता रहे और आपका तैयारी में वेट ना हो, आपका तैयारी में कोई बाधा ना आए। इसीलिए आज इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मिशन 2023 सीरीज का पार्ट नंबर 9। यदि अभी तक कोई स्टूडेंट इस सीरीज को नहीं देखे, वॉच आउट नहीं किए, तो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी आ रहा होगा। वहां पे जाके आप पार्ट 8 तक के MCQ को सॉल्व अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपना एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन को आप एक जगह कॉपी में नोट करते रहिए, क्योंकि ये सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके इस चैनल को शेयर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 से ये है कि फ्लैट सिम मींस, फ्लैट सिम हम लोग किसको बोलते हैं? इंक्लाइनेशन कितना रहेगा तब उस सिम को हम लोग फ्लैट सिम बोलेंगे। नॉट मोर देन 2 डिग्री, नॉट मोर देन 5 डिग्री, मोर देन 5 डिग्री या फिर मोर देन 18 डिग्री। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लैट सिम हम लोग वैसे सिम को बोलते हैं जिसका इंक्लाइनेशन 5 डिग्री से ज्यादा नहीं होता है। इंक्लाइनेशन पे मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन कोल सिम पे मैंने वीडियो बना रखा है। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने थिकनेस ऑफ सिम, स्लोप ऑफ सिम, डिग्री ऑफ गैसीनेस और बहुत सारे पैरामीटर पे मैंने इंडियन कोल सिम को क्लासिफाई किया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशल मेथड ऑफ शाफ्ट सिंकिंग। अब जो हम लोग शाफ्ट सिंकिंग करते हैं, जो शाफ्ट बनाते हैं माइंस के अंदर वाइंडिंग के पर्पस के लिए, इसमें से कौन सा प्रोसेस शाफ्ट सिंकिंग का प्रोसेस नहीं है? केसन मेथड, सिस्मिक मेथड, पाइलिंग सिस्टम या फिर फ्रीजिंग मेथड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाइलिंग, केसन और फ्रीजिंग एक शाफ्ट सिंकिंग का मेथड है। इसके अलावा सीमेंटेशन भी एक मेथड है शाफ्ट सिंकिंग का, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर बी है सिस्मिक मेथड, ये शाफ्ट सिंकिंग का प्रोसेस नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आई डिजीज ड्यू टू इनसफिशिएंट लाइट इज कॉल्ड। अब जो आई डिजीज होता है माइनर्स को इनसफिशिएंट लाइट के कारण, मतलब उसको पर्याप्त लाइट नहीं मिल रहा है और वहां पे वो पर्सन काम कर रहा है, तो उसको कौन सा बीमारी हो सकता है? साइड्रोसिस, निस्टिग्मस, एस्बेस्टोसिस या फिर सिलिकोसिस। तो इसका राइट आंसर होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसको निस्टिग्मस बीमारी हो सकता है वैसे पर्सन को जो इनसफिशिएंट लाइट में काम करता है। अब एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शन को इसमें डील करते हैं। साइड्रोसिस जो बीमारी है जो माइनर्स को होता है, वो साइड्रोसिस होता है आयरन डस्ट के इनहेलेशन के कारण। यदि आप आयरन डस्ट अपने सांस के थ्रू, नाक के थ्रू ले रहे हैं तो आपको साइड्रोसिस बीमारी हो सकता है। निस्टिग्मस मैंने बता दिया, साइड्रोसिस बता दिया। अब आते हैं एस्बेस्टोसिस पे। तो एस्बेस्टोसिस जो बीमारी होता है वो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सिलिकेट का इनहेलेशन से होता है, और जो सिलिकोसिस बीमारी है वो सिलिका और क्वार्ट्ज डस्ट के इनहेलेशन से होता है। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको चारों डिजीज अच्छे से पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Which of the following is not a dangerous occurrence? 4 ऑप्शन मैंने दिया, इसमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा डेंजरस अकरेंस नहीं है। एन एक्सीडेंट ड्यू टू एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के कारण अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो डेंजरस अकरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, एक्सप्लोजन और इग्निशन, डेंजरस अकरेंस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, आइडल मशीन, आइडल मशीन मतलब होता है खराब मशीन और मतलब जो ब्रेक डाउन है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लक्स ऑफ इन्फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस, नॉक्सियस और इन्फ्लेमेबल गैस का इन्फ्लक्स होना, मतलब उसका पर्याप्त मात्रा में, ज्यादा मात्रा में फूटना या फिर आना। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका आइडल मशीन, खराब मशीन जो है ये किसी भी तरह का एक डेंजरस अकरेंस नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सारा क्वेश्चन को एक जगह कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिए और जब आपका एग्जाम होगा उसके एक दो दिन पहले सारा क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिएगा, आपका बहुत ही हेल्प होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, Which of the following is not a safety device used in shaft? इसमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो सेफ्टी डिवाइस नहीं है जो हम लोग शाफ्ट में यूज करते हैं? डिटैचिंग हुक, सेफ्टी कैचेस, राइडर या फिर केप्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राइडर किसी प्रकार का सेफ्टी डिवाइस नहीं है, बाकी तीनों सेफ्टी और डिटैचिंग हुक, सेफ्टी कैचेस और केप्स को हम लोग वाइंडिंग अरेंजमेंट में यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू मे रिकॉग्नाइज डैश गैस विथ रॉटन एग स्मेल, मतलब कौन सा गैस से आपको सड़ा हुआ अंडा जैसा स्मेल आएगा?
माइंस में कौन सा गैस निकलेगा तब आपको ऐसा लगेगा कि सड़ा हुआ अंडा है? CO यानी व्हाइट डैम्प, ब्लैक डैम्प, नाइट्रस फिल्म या फिर H2S यानी स्टिंग डैम्प। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, H2S जो है उसका सड़ा हुआ गंध आता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि गॉब स्टिंग जो गैस है, गॉब स्टिंग का स्मेल कैसा होता है? आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप सिंसियरली मेरे वीडियो को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन कनेक्शन विद ब्लास्टिंग ऑपरेशन मिस फायर मीन्स। ब्लास्टिंग ऑपरेशन में हम लोग मिस फायर किसको बोलते हैं? इनसफिशिएंट स्टेमिंग ऑफ शॉट होल, या फिर फेलियर टू कनेक्ट द कार्ट्रिज, या फिर फेलियर टू इग्नाइट डेटोनेटर, या फिर लास्ट ऑप्शन फेलियर टू एक्सप्लोड द इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉट होल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फेलियर टू एक्सप्लोड इंटायर चार्ज ऑफ एक्सप्लोसिव इन अ शॉट होल। स्टीमिंग से कोई कनेक्शन नहीं है मिस फायर का, कनेक्ट द कार्ट्रिज भी नहीं होगा, फेलियर टू इग्नाइट डिटोनेटर भी मिस फायर नहीं कहलाता। मिस फायर क्या कहलाता है? एक शॉट होल में पूरे एक्सप्लोसिव का ना फटना को हम लोग मिस फायर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडरग्राउंड एयर शुड नॉट हैव लेस देन। अब अंडरग्राउंड एयर में कितना परसेंट ऑक्सीजन से कम ऑक्सीजन नहीं रहना चाहिए माइंस में? 11%, 12%, 18% या फिर 19%? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 19% कम से कम ऑक्सीजन रहना चाहिए अंडरग्राउंड माइंस में। इसका रेफरेंस आप CMR के रेगुलेशन नंबर 153 जो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन है उससे ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री माइंस इज 13,000 टन, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंटेड शुड बी। अब एक अंडरग्राउंड माइंस है, अब तो वेंटिलेशन ऑफिसर हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में ही रखते हैं। तो सेकेंड डिग्री का एक माइंस है जिसका प्रोडक्शन आपका 13,000 टन है, तो उसमें जो वेंटिलेशन ऑफिसर रहेगा उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा? मैनेजर, डिप्लोमा या फिर डिग्री? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैनेजर। अब देखिए इसका मैं क्राइटेरिया आपको वेंटिलेशन ऑफिसर का पूरा बता देता हूं, इससे आपका रेगुलेशन नंबर 31 भी रिवाइज हो जाएगा। बिलो ग्राउंड माइंस में फर्स्ट डिग्री और सेकंड और थर्ड डिग्री के बेसिस पे हम लोग क्या रखते हैं? वेंटिलेशन ऑफिसर अपॉइंट करते हैं। तो फर्स्ट डिग्री में अगर एवरेज आउटपुट आपका 5,000 टन है या 5,000 टन से ज्यादा है तब आपको वेंटिलेशन ऑफिसर रखना पड़ेगा, और सेकंड और थर्ड डिग्री में यदि प्रोडक्शन आपका 2,500 टन से ज्यादा है तब आपको वेंटिलेशन ऑफिसर रखना पड़ेगा। अब उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा? तो क्वालिफिकेशन पे बात करते हैं। अगर फर्स्ट डिग्री माइंस में अगर 15,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री माइन से अंडरग्राउंड में और 15,000 टन से ज्यादा प्रोडक्शन है, तो उसमें जो वेंटिलेशन ऑफिसर रहेगा उसका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होगा वो मैनेजर डिग्री होगा। उसमें डिप्लोमा वाला नहीं काम कर सकता है, मैनेजर सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए और नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट होना चाहिए, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड मैनेजर सर्टिफिकेट। यही अगर 15,000 से कम है फर्स्ट डिग्री माइंस में तो वहां पे मैनेजर और डिग्री और डिप्लोमा होल्डर भी वेंटिलेशन ऑफिसर के पोस्ट पे एक्ट कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड डिग्री का बात करें तो सेकेंड और थर्ड डिग्री में यदि प्रोडक्शन 10,000 टन से ज्यादा है तो 10,000 टन से ज्यादा में आपका जो वेंटिलेशन ऑफिसर रहेगा उसके पास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, और 10,000 से अगर कम रहेगा तो मैनेजर सर्टिफिकेट डिग्री और डिप्लोमा होल्डर भी एज अ वेंटिलेशन ऑफिसर एक्ट कर सकते हैं अगर 10,000 से कम रहा तो। इसमें और एक केस बनता है, यदि 15,000 से कम आपका प्रोडक्शन है और वो माइंस फर्स्ट डिग्री है तो चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन से सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर का जो पोस्ट है उसको कंबाइन किया जा सकता है। ठीक है, सेफ्टी ऑफिसर और वेंटिलेशन ऑफिसर, ये सब तो सीएमआर का बेसिक है, आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको रिवाइज करा दूं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसईसीएल इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। हाँ, ये सब क्वेश्चन अप टू डेटेड रहना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, तो सारा सब्सिडरी का, और सारा नहीं तो कम से कम एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल का आपको प्रोडक्शन पता होना चाहिए। तो मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड अपने कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा पोस्ट करते रहता हूं, तो इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे एकेडमिक वीडियोस, तैयारी और आपको डे टू डे अपडेट किया जाएगा हर कोल माइनिंग सेक्टर के एक एक वर्क से। ऑप्शन नंबर ए है 131 मिलियन टन, 160 मिलियन टन, 167 मिलियन टन या फिर 140 मिलियन टन एसईसीएल का प्रोडक्शन 2022-23। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 167 मिलियन टन प्रोडक्शन रहा 2022-23 में एसईसीएल का, जो अभी तक एसईसीएल जब से स्टैब्लिश हुआ है तब से अभी तक का सबसे अधिक प्रोडक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विड्थ ऑफ पारापेट वाल एट टॉप। अब पारापेट वाल आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, लिंक आई डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। पारापेट वाल हम लोग बेंच पे बनाते हैं ताकि डंपर और जो भी एचईएमएम चल रही है वो अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस से उसका एक्सीडेंट ना हो, वो पलट के नीचे ना गिर जाए। तो वो पारापेट वाल जो हम लोग बनाते हैं उसका टॉप पे विड्थ कितना होगा? 2.5 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 1 मीटर या फिर टायर का डाया के इतना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
टॉप पे जो पैरापेट वॉल का विड्थ होता है वो 1 मीटर होता है और नीचे 2.5 मीटर होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है पैरापेट वॉल के हाइट से रिलेटेड। इफ द टायर डाया ऑफ डंपर इज 3.1 मीटर, यदि डंपर का टायर डाया जो है वो 3.1 मीटर है तो पैरापेट वॉल का हाइट कितना होना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ रिपोज, 2.5 मीटर, 1 मीटर या फिर 3.1 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3.1 मीटर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हाइट ऑफ पैरापेट वॉल आपका लार्जेस्ट व्हीकल जो चल रहा है यानी जो डंपर चल रहा है उसके टायर के डाया से कम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सीएमडी ऑफ डब्ल्यूसीएल। डब्ल्यूसीएल के सीएमडी यानी चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पीएस मिश्रा, मनोज कुमार, पीएम प्रसाद या फिर भोला सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोज कुमार जो है वो डब्ल्यूसीएल के सीएमडी हैं। एससीसीएल के सीएमडी पीएस मिश्रा हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूसीएल इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23। 2022-23 में डब्ल्यूसीएल का प्रोडक्शन कितना था? 70 मिलियन टन, 59 मिलियन टन, 55 मिलियन टन या फिर 64 मिलियन टन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 64 मिलियन टन रहा प्रोडक्शन डब्ल्यूसीएल का। डब्ल्यूसीएल में बहुत ही ज्यादा अंडरग्राउंड माइंस है, इसीलिए इसका प्रोडक्शन उतना नहीं जाता है, लेकिन इस बार डब्ल्यूसीएल ने अपना जो प्रोडक्शन टारगेट था वो अचीव कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन, ये तो सभी बच्चे बता देंगे, मैं आशा करता हूँ कि फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, ये मैंने अभी कुछ देर पहले भी अपने वीडियो में बताया है। 31 दिसंबर, 31 अप्रैल या फिर 31 मार्च। तो इसका ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो कार्य अवधि होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है ओवरमैन इज अपॉइंटेड अंडर रेगुलेशन। अब ओवरमैन का जो अपॉइंटमेंट होता है वो किस रेगुलेशन के बेसिस पे होता है? 31, 32, 33 या फिर 35। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33 रेगुलेशन के बेसिस पे हम लोग ओवरमैन को अपॉइंट करते हैं एज पर सीएमआर 2017। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Who will give permission to make a spoil bank steeper than 37.5 डिग्री। अब आपको पता होगा एज पर रेगुलेशन आपको 37.5 डिग्री से ज्यादा स्टीपर का स्पॉइल बैंक नहीं बनाना। उससे स्टीपर का बनाने का परमिशन कौन दे सकता है अगर साइंटिफिक स्टडी ऐसा मान रहा है कि उससे डेंजर नहीं है? तो सीआईएम, आरआईएम, ओनर या फिर मैनेजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आरआईएम परमिशन दे सकते हैं और परमिशन देने से पहले साइंटिफिक स्टडी के बेसिस पे वो परमिशन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एवरी वर्किंग फेस एंड फ्लोर विद इन डैश मीटर विच इज नॉट नेचुरली वेट सॉल बी रेगुलरली वॉश्ड। अब फेस के या फिर फ्लोर के कितने मीटर के अंदर वो पार्ट अगर नेचुरली वेट नहीं है तो उसको पानी से वॉश किया जाएगा? 80 मीटर, 60 मीटर, 45 मीटर या 120 मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 मीटर के अंतर में हम लोग क्या करते हैं उसको 60 मीटर के डिस्टेंस में हम लोग उसको वॉश करते हैं अगर वो नेचुरली वेट नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अ कॉम्पिटेंट पर्सन शॉल रीफिल ऑल फायर एक्सटिंग्विशर। सारा फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको एक कॉम्पिटेंट पर्सन कितने टाइम में रिफिल करेगा, मतलब उसमें फिर से मटेरियल भरेगा? 7 दिन, व्हेन नेसेसरी मतलब जब भी नेसेसरी होगा, 30 दिन या फिर जब मैनेजर बोलेंगे तब। तो इसका ऑब्वियसली सी बात है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब भी जरूरत पड़े या जब भी वो खाली हो जाए तब कॉम्पिटेंट पर्सन उसको रिफिल करता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है विड बल्ब टेम्परेचर इन एनी वर्किंग प्लेस डज नॉट एक्सीड। विड बल्ब टेम्परेचर कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए? 30.5 डिग्री सेल्सियस, 33.5 डिग्री सेल्सियस, 32.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 33 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 33.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका रेफरेंस आप रेगुलेशन नंबर 153 से ले सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से। आप ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहें, ये सीरीज आपको कंटिन्यू मिलेगा जब तक डब्ल्यूसीएल और एससीसीएल सरदार का एग्जाम ना हो जाए। चैनल पे आप ऐसे ही बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इस चैनल को। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।